Sir, the most pinching thing in my life is I'm very connected to my parents. तो मेरी पेरेंट्स, मेरी फैमिली, जब उनको कुछ होता है या उनको कुछ हो सकता है उसके थॉट से, क्योंकि माय पेरेंट्स एजेड हैं, तो जो अल्टीमेट पिंच होगा वो होगा उनका डेथ. तो वो होने के थॉट से भी आई बिकम वेरी सैड. और जो जितना मोटिवेशन एनर्जी लेवल होता है इट गोज डाउन इन द हेल. राइट. मतलब एक रीजन हमको मिला है डेथ. क्या डेथ की वजह से हम दुखी होते हैं या हमारे अपने हैं उनकी डेथ की वजह से दुखी होते हैं? दुनिया अगर पूरी खत्म होती है तो हो जाएगा, डजंट मैटर जी. दुनिया में अभी हम यहाँ बैठे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं. कितने लोग हैं जिनकी डेथ अभी होने वाली है कुछ मिनट्स के अंदर अंदर, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है. बट हमारे लोग, मेरे लोग, अगर उनको कुछ भी हो जाए, इस थॉट से ही हमारी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है. जैसे जब किसी की डेथ होती है तो ध्यान से सुना करो कि वहां पे लोग क्या बोल रहे होते हैं. वो इसलिए नहीं दुखी होते कि जो मर गया उसका क्या होगा, वो तो मर गया उसका क्या होगा. वो इसलिए दुखी होते हैं मेरा क्या होगा. समझ रहे हो? तो जो कॉज है हमारे दुख का वो उसकी डेथ नहीं है, वो ये सोच है कि मेरा क्या होगा. तो क्या करना होगा हमको, किसको ठीक करना होगा? हाँ, खुद को, इन द सेंस अपनी थिंकिंग को. जब भी हम दुखी होते हैं तो हमारी जो थिंकिंग है वो रियलिटी से अलाइन नहीं है, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं. लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं, जब भी हम दुखी होते हैं हम सिचुएशंस को बदलने की कोशिश करते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं. हम ब्लेम करते हैं या तो किसी ना किसी पर्सन को कि मैं उसकी वजह से परेशान हूं, अपने बॉस की वजह से, अपने पति की वजह से, पत्नी की वजह से, बच्चों की वजह से. ऐसा नहीं होता है. अपने माँ बाप की वजह से, बजाय ये समझने के कि मैं अपनी थिंकिंग की वजह से परेशान हूं. अगर इतना सा आप शिफ्ट कर सकते हैं अपनी थिंकिंग को तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया आपकी लाइफ में. मतलब इतना बड़ा चेंज आ गया जिसकी कोई हद नहीं है. और एक्चुअल में करते हैं तो सिर्फ जब मेरे सेशन सुन रहे हैं, सुन करके आपने कहा हाँ नहीं बात तो सही है, बस खत्म, उससे कुछ नहीं होगा. बट अपने अंदर जो आप सोचते हैं, तो अगर उसको आप, इतनी सी बात को आप देख पा रहे हैं और एक्सेप्ट कर लें पूरी तरह से कि मैं जब भी दुखी होता हूं या होती हूं सिर्फ और सिर्फ अपनी थिंकिंग की वजह से होता हूं, दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, और कोई कॉज नहीं है. और एक और मजेदार बात, अगर यहां पे हम एक लेवल और डीप चले तो थिंकिंग की वजह से मैं दुखी नहीं होता हूं. सोचो, कुछ भी सोचो, आपके साथ में जो बैठा है उसके बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो. कोई दुख है? आर यू फीलिंग सैड? चांद तारों के बारे में सोचो, सूरज के बारे में सोचो, हवा के बारे में सोचो, अपनी ब्रेथ के बारे में सोचो. कहां है दुख? कहीं भी नहीं. तो थिंकिंग की वजह से हम दुखी नहीं होते हैं. जब हमारी थिंकिंग, अटैचमेंट की वजह से भी नहीं होते हैं, एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी नहीं होते हैं. जब हमारी थिंकिंग रियलिटी से अलाइन नहीं होती है, रियलिटी ये है और हमारी थिंकिंग ये है, तो जितना बड़ा ये गैप होता है उतना ही ज्यादा हम दुखी होते हैं. ध्यान से समझना, रियलिटी क्या है कि डेथ हो गई है किसी की, ये रियलिटी है. अगर इसको हम इमीडिएटली एक्सेप्ट कर ले तो हो गई, आगे बढ़. तो दुख कहां है? एक मिनट सुनना आराम से, देखना. रियलिटी क्या है? फॉर एग्जांपल, आप में से कितनों के बच्चे हैं? जायज, नाजायज, व्हाटएवर. नाजायज वाले हाथ ऊपर रखें. हम क्या बोलते हैं, हम अपने बच्चों की वजह से दुखी हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं. तो वो बच्चे जो आपकी बात मानिए वो बच्चे है ही नहीं. बच्चे बड़ी शैतानी करते हैं. जो बच्चे शैतानी नहीं करते वो बच्चे क्या है? इंसान के छोड़ो, कुत्ते के बच्चे भी शैतानी करते हैं. मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? समझ रहे हो? तो जब हमारी एक्सपेक्टेशंस रियलिटी पे बेस नहीं होती है तब हम दुखी होते हैं. यानी कि ये गैप जितना कम है रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस के बीच में, उतना ही दुख कम है. और ये गैप जितना बड़ा है उतना ही दुख ज्यादा है. जो लोग सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी भी नोट करना क्या हो रहा है. किसी की डेथ हो गई है, अरे आपको पता नहीं था कि डेथ होती है. यहाँ पे जो भी आदमी आता है उसकी डेथ होने वाली है, और रो किसके ले रहे हो? क्या आप अमर हो? आप भी तो मरने वाले हो. तो क्या ये एक्सपेक्टेशन हमारी गलत नहीं है? सब कुछ टेम्पररी है इस दुनिया में. क्या ये रियलिटी है या मेरी कोई इमेजिनेशन है? इसको कोई चैलेंज कर सकता है? एनीबडी हु कैन चैलेंज दिस थिंग. तो फिर हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? होती है ये प्रॉब्लम या नहीं होती है? ये एक्सपेक्टेशन हमारी रियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक? अनरियलिस्टिक है. और अगर ये एक्सपेक्टेशन आपके अंदर है,
एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपके अंदर है, तो आपको कितना भी कुछ भी मिल जाए, आपको सुखी करने का कोई तरीका ही नहीं है। पूरी दुनिया का खजाना ला करके भी आपको दे दिया जाए, तब भी बैठ करके रो रहे होंगे।